यूं तो ताशों के महलों से मिट्टी की वैभव बस्ती क्या। भूकंप उठे तो ढह जाए, बूढ़ा आ जाए बह जाए। लेकिन मानव का फूल खिला पाकर जिस दिन वाणी का वर, विधि का विधान लुट गया, स्वर्ग अपवर्ग हो गए न्यौछावर। तो कभी मिट जाता, लेकिन उसका उच्छ्वास अमर हो जाता है। मिट्टी गल जाती पर उसका विश्वास अमर हो जाता। हल्का सा कुरेदने पर ही यादों के बांध टूट पड़ते हैं। मेरा जन्म नागपंचमी को हुआ था 1915। फिर मैं यहाँ रहा 5 साल की उम्र तक। मेरे पिता साहब बख्श सिंह, माँ कैलाशा देवी वहाँ जनरल हो गए थे स्टेट आर्मी में, रीवा। तो मैं इतना लाडला था कि 5 बरस की उम्र में कोई दूध नहीं पीता, मैं तब भी मैं दूध पीता रहता था। कहती थी, जब कहती थी तुम्हारे बाप मेरा दूध छुड़ा के तुमको ले गए थे 5 साल की उम्र में, तो यहाँ से रीवा चला गया था। रीवा में वो जनरल थे, हमारे अंकल भी थे, उनको जागीर मिली थी। रीवा में पिता सेना के बड़े अधिकारी और जागीरदार थे और चाचा रीवा नरेश के एडीसी। बड़ी बहन का विवाह रीवा नरेश से हो गया था और इस तरह उनका परिवार राजकुल में शामिल हो गया, जहां उनका बचपन राजसी ठाट बाट में बीता। फिर 7वीं के बाद बीए तक मैं ग्वालियर में ही पढ़ा और उसके बाद फिर मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय चला गया। तो एमए, एलएलबी, डीलिट तीनों मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की। वहाँ रिसर्च भी किया, फिर डॉक्टर हो गया, फिर वहाँ पढ़ाने भी लगा। हमको क्लासेस भी देते थे, कंपोजिशन क्लासेस खास करके। हम सोचते थे कि वहाँ हम प्रोफेसर हो ही जाएंगे, पर प्रोफेसर लेक्चरर जो जगह खाली हो गई तो। मगर तब तक भाई वहाँ ग्वालियर में थे, विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में वो पोस्ट एडवर्टाइज हुई, विज्ञापित हुई लेक्चरर की। तो भाई ने कहा कि अप्लाई कर दो इसमें, और फर्स्ट क्लास फर्स्ट हम आए थे हिंदी यूनिवर्सिटी में, हिंदी में। तो हमने कहा नहीं, हम तो वहाँ पढ़ा रहे हैं, अब इसी गए कि ज़रा जगह खाली हुई तो हमें को मिले, सीनियर मोस्ट हम ही हैं वहाँ। अरे मत जाना, अप्लाई करने में क्या हर्ज है। हमने अप्लाई कर दिया। इंटरव्यू में गए तो उस ज़माने में पीएचडी तो बड़ी बात, फर्स्ट क्लास से ही बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। तो मुझे एकदम अपॉइंटमेंट। तुम कहा अच्छा तो ले अब हो गए तो आई हुई चीज़ क्यों छोड़ते हो। तो हम अपना सामान वामान लेके वहाँ पहुँचे 1942 में ग्वालियर। पहले गए थे विद्यार्थी के रूप में, फिर गए उसमें लेक्चरर के रूप में, और मेरे विद्यार्थी वहाँ पर हुए अटल बिहारी वाजपेयी भी मेरे विद्यार्थियों में से थे। फिर उसके बाद तो वहाँ लेक्चरर हो ही गए थे, पर वहाँ जो हम पढ़ने गए थे वहाँ, तब मेरे जीवन में पहले ये अचानक कहीं से कविता के संसर्ग या जो कुछ हो, परंपरा से होते हूँ या संस्कार जैसे कहते हैं वो होते हूँ, शुरुआत वहीं से हो, ग्वालियर से। चढ़े जहाँ गोरे हाथों मथनी मत्थी कंडे करते, होती संध्या ठकते दिगंत जिनके चरणों की धूल चूम, ग्वालिनियाँ कट सिर पर घट धर चल पड़ती हंस हंस झूम झूम। चुनरी लाल नीला लहंगा बिखरे कुंतल सहमे रोज, किस चपल कन्हैया को उनकी कजरारी आंखें रहीं खोज। गृहपथ वृंदावन बनता जब कानों तक तनते नयन बाण, बिरला ही होगा भाग्यहीन मन विद्ध जिसके मुक्त प्राण। मैं बैठा देखा करता था पनघट पर उनकी लगी भीड़, मन का पंछी खोजा करता था वहीं कहीं अपना सुलीड़। अपना सुनीड़ वो उन सब से ही अल्हड़ थी, नटखटपन से सब भरे काम, अंचल सरकाना मुस्काना गिरता घट लेना थाम थाम। मिल गई मुझे मेरी सुषमा, सावन की नव हरियाली सी, क्या कहूँ कि दुनिया नटखट थी या कहूँ कि भोली भाली थी यौवन की चढ़ती के दिन, आशा उमंग से हृदय भरा, और मैं तो सावन का अंधा था, सब मुझे सूझता हरा। पर उन सब बातों को बीते हो चुके आज हैं 3 वर्ष। मैं आज लौट कर आया हूँ उर्मे नूतन उत्साह हर्ष। धोती तौलिया लिए अपनी कुइयाँ पर आकर हुआ खड़ा, देखा कोई अहरिन आती हाथों में छूछा लिए घड़ा। मैं गगरे की गर्दन में फंदा डाल रहा था झुका झुका, पदचाप पड़ गई धीमी सी, मेरा मन भी कुछ रहा रुका। अच्छे तो मलिको रहो,
हमारे यहाँ गांव की भाषा, मालिक अच्छी तरह रहे, अच्छे तो मलको रहो कहा उसने, मैंने फिर कर देखा, वो कौन, आह गुनिया ही थी मेरी स्मृति की धुंधली रेखा। सुमन जी का जीवन एक सपाट मैदान की तरह कभी नहीं रहा। उनमें जीवन के प्रति इतनी ललक रही है कि उनके व्यक्तित्व का अनेक रूपों में विकास हुआ। उन्होंने शैक्षिक जगत में उल्लेखनीय योगदान दिया, किंतु उनका कवि हृदय नहीं बदला। वे हमेशा व्यस्त रहने वाले एक भावुक हृदय और मिलनसार व्यक्ति हैं। गहन अध्ययन एवं भारतीयता की समझ रखने वाले सुमन जी को स्वयं नेहरू जी ने 1956 में नेपाल के भारतीय दूतावास के सांस्कृतिक एवं सूचना सचिव के पद पर नियुक्त किया। नेपाल की सुंदरता से कवि का हृदय प्रभावित हुए बिना न रह सका और यहीं विंध्य हिमालय कविता संग्रह की रचना हुई। साहित्यिक एवं अनेक क्षेत्रों में सुमन जी के अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। वो आज भी कार्यरत हैं। आज वो कालिदास अकादमी के अध्यक्ष के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। एक बात होती तो हम उसको आपको बताते, ऐसा नहीं है। ये इनका संबंध, उनका हमारा ये ताल्लुक आज से नहीं, मुद्दत से है। इनमें क्या सिफत है, बस ये कहना है, शायर लोग हैं ना, कवि हैं ना, लिहाजा इनकी ज़बान को कोई रोक नहीं सकता। सुमन जी का काव्य प्राणों की ऊर्जा और वाणी के उद्घोष से मुखरित है। उन्होंने हिंदी कविता को नवीन स्फूर्ति और नई प्राण शक्ति प्रदान की। सुमन जी नियम के इतने पक्के हैं कि उनका सुबह का टहलना लोग उदाहरण के रूप में देते हैं। उनका व्यवहार सहज और व्यक्तित्व आकर्षक है। अपने परिवार और पत्नी को वे विशेष स्थान व सम्मान देते हैं। अपने सौम्य व विनम्र स्वभाव के कारण उज्जैन शहर में वे इतने लोकप्रिय हैं कि उनका जन्मदिन शहर के तमाम लोग एक उत्सव की तरह मनाते हैं। सही मायने में डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन केवल एक कवि ही नहीं, एक संपूर्ण व्यक्तित्व हैं। को अव्यवहारिक उबाल मानता हूँ और हठ धर्मिता से दूर रहना चाहता हूँ। मेरे मन में लक्ष्य साफ है। मेरी आगामी काव्यधारा भी स्वयं होलिका बनकर मेरे धड़क उठेंगे प्राण। अभी कहाँ मैं गा पाया हूँ अपनी जीवन गान, अभी कहाँ मैं गा पाया अपनी जीवन गान। है।